बालकनी से व्यूज़ देखिए कि जो बालकनी से व्यूज़ है वो ऐसा किसी भी सिंगल डेवलपर ने ऐसी बालकनीज का व्यूज़ किसी भी डेवलपर में आपको नहीं मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। आई एम स्टैंडिंग इन सेक्टर 128 नोएडा। जैसे आपको पता है कि सेक्टर 128 की जो लोकेशन है, जहां पर जेपी वेस्ट टाउन की जो टाउनशिप है पूरी की पूरी, बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ जो ग्रुप हाउसिंग वो डिलीवर्ड है, कुछ अनडिलीवर्ड है। तो अथॉरिटी ने इसका सारा कुछ रिजॉल्व वगैरह कर लिया है एंड दे आर गिविंग दैट प्रॉपर्टी टू अनदर डेवलपर और कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उसमें क्या हुआ कि जितनी प्रॉपर्टी फंसी हुई कमिंग 3 से 3.5 साल में, मोस्टली 2023 और 2024 के टेन्योर में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो होंगी वो ऑन टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी, जैसा कि अभी के अपडेट्स आपको बता दिया। तो 128 के अंदर चूँकि 128 की लोकेशन अपने आप में प्रीमियम है, आप 128 की लोकेशन को सेंट्रल नोएडा से आप कनेक्टिविटी देख लीजिए। दिल्ली से अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो चाहे वो डीएनडी हो, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, चाहे वो ओखला हो, तो ये जो कनेक्टिविटी है सेक्टर 120 की वो अपने आप में काफ़ी प्रीमियम है। जो भी दिल्ली के कस्टमर है क्लोज टू नोएडा की प्रॉपर्टी देखते हैं, उनके लिए सेक्टर 128 की जो लोकेशन है डैट इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली एंड डैट इज़ वेरी प्रीमियम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से। तो अब 128 में आपको बहुत सारे ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली मेरा जो आज का स्पेशल ब्लॉग है वो लग्जरी अपार्टमेंट कवर करने का है। तो लग्जरी अपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ डेवलपर्स ने यहाँ पर काम किया हुआ वेस्ट टाउन के अंदर, और वैसे पूरे नोएडा में बहुत सारे ऐसे कम ही डेवलपर्स होंगे जिन्होंने प्रॉपर अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी वाले कॉन्सेप्ट में अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने करी हुई हो। तो वेस्ट टाउन के अंदर का एक पार्ट आता है ठीक एक्सिस हाउस के बैक साइड में, जब आप जाएंगे वहाँ का, तो कल्पत्रू विस्टा। कल्पत्रू इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग डेवलपर जिन्होंने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी डिलीवर्ड करी है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो लग्जरी है। तो इससे बेटर ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर आपको नोएडा के अंदर नहीं मिलेंगे जो अपनी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हो, जिसका ह्यूज ट्रैक रिकॉर्ड है लग्जरी प्रॉपर्टी डिलीवर करने का। तो आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है जस्ट टू कवर दैट प्रॉपर्टी कि इस प्रॉपर्टी की यूएसपी क्या है, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। आप उनके लिंक को भी विजिट कर सकते हैं कि डेवलपर ने अभी तक लग्जरी प्रॉपर्टी के टर्म्स में किस किस टाइप की प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर्ड करी हुई है। तो 128 की लोकेशन में लग्जरी प्रॉपर्टी लिमिटेड है, जिसमें कल्पत्रू विस्ता का एक प्रोजेक्ट आता है दैट इज़ डेवलपिंग बाय कल्पत्रू डेवलपर। तो मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको अपने ब्लॉग्स के जरिए शेयर कर देता हूं, और अगर आपको कोई भी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो लोकेशन की बात कर लो कि हमारी जो कल्पत्रू विस्टा की लोकेशन है वो कौन सी आती है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक्सिस हाउस है और राइट हैंड साइड में ये जेपी का क्लिप्सो कोर्ट है। तो लोकेशन इसकी वाकई बहुत ही अच्छी है। अब आप ये देख लिए कि ये लोकेशन अपने आप में प्रीमियम मानी जाती है। जो दिल्ली के कस्टमर है उनके लिए सबसे पास की कनेक्टिविटी आती है, चाहे वो साउथ दिल्ली के कस्टमर हो, चाहे वो ओखला साइड के हो या सरिता विहार साइड के हो, या फिर साउथ दिल्ली के कस्टमर, कि कहीं किसी भी कस्टमर के लिए ये जो लोकेशन वन ऑफ द प्रीमियम है। अब मेरे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो आपका महागुन का मेमोरियल है। तो महागुन मेमोरियल के साथ में ही आपका राइट हैंड साइड में टर्न होता है कल्पत्रू विस्टा के लिए, जहाँ पर जेपी के कुछ विलास की प्रॉपर्टी है, और आपका उसके बाद कल्पत्रू विस्टा की प्रॉपर्टी, वहाँ पर एक एलएनटी की भी प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, बट अभी कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी एलएनटी ने वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लॉन्च अभी कर रहे हैं या फिर बाद में कर रहे हैं, वो फ्यूचर की कॉल है। बट अभी के डेट में जो लॉन्च प्रॉपर्टी है उसमें आपका कल्पत्रू विस्टा है, जो बिल्कुल जो गोल्फ कोर्स है उसके 20 की लैंड पार्सल है कल्पत्रू विस्टा की। तो अभी ये सामने ये महागुन का मेमोरियल है। महागुन मेमोरियल भी अपने आप में लग्जरी प्रॉपर्टी है, जो वेस्ट टाउन के अंदर वो भी डेवलप कर रहे हैं। अब इसकी भी एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मिल जाए कि लग्जरी प्रॉपर्टी कुछ नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे जब महागुन में डिलीवर हो जाता है। स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, फिनिशिंग अंडर फिनिशिंग प्रॉपर्टी है। लेट्स सी पोजीशन कब तक ये देते हैं, ऑफर कब तक होता है पोजीशन इनका। और इस वाली बेल्ट में मैक्सिमम मेजर ऑफ दी प्रॉपर्टी आपको मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी मिलेगी वो लग्जरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो प्रीमियम प्रॉपर्टी देखते हैं कस्टमर थोड़ा हायर सेगमेंट्स में, उनके लिए ये लोकेशन किसी भी एंगल से बेटर है। चाहे वो प्लॉट्स आप ले रहे हो, चाहे आप फ्लैट्स ले रहे हो, चाहे आप पेंट हाउस डुप्लेक्सेस कुछ भी ले रहे हैं,
उसके लिए ये बेस्ट है। तो ये सामने वाला जो रोड है आपका, वो राइट हैंड साइड में वो स्ट्रेट जो जाता है वो आपका कल्पतरु विस्टा की प्लॉट तक जाता है। तो आपको मैं प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट का जो हाईलाइट्स वो क्या है। टोटल ये 2.7 एकड़ का पूरा लैंड पैच है। 2.7 एकड़ के पैच में देखो 2 ही टावर है जो डेवलपर बना रहा है। 2 टावर्स में आपका जो पर फ्लोर पे अपार्टमेंट है केवल 4 है। अब जैसे आप पूरा का पूरा ये वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं वीडियोज़ को थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि आउट ऑफ द 2 टावर्स जो बाहर वाले यूनिट्स हैं डैट इज़ फॉर 4 BHK, लगभग 4000 स्क्वायर फीट का साइज़ है। और जो दोनों टावर्स के अंदर वाली यूनिट है डैट इज़ 3 BHK, 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़, 3 + सर्वेंट एंड 4 + सर्वेंट। तो इस कॉन्सेप्ट में जो डेवलपर है ऑलरेडी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा डेवलप कर रहा है। सबसे बड़ी USP आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगी कि इसकी जो USP है वो बता दे रहा हूँ कि इच जो बालकनीज है वेदर दैट इज़ फॉर 3 BHK एंड 4 BHK, जो इच बालकनीज है डेट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स 110 एकड़ का 18 एंड 9 होल गोल्फ कोर्स यहाँ पर है JP वेस्ट टाउन के अंदर में। तो ये बिल्कुल कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, यू शेप का गोल्फ कोर्स है, बेसिकली कॉर्नर का प्लॉट है। तो दोनों साइड की जो फेसिंग आती है वो आपकी गोल्फ कोर्स की आती है। जैसे दूसरे डेवलपर में क्या होता है पार्क फेसिंग और नॉन पार्क फेसिंग में, तो इसमें आप या तो पार्क फेसिंग लीजिए तो भी आपका इंटरनल पार्क प्लस गोल्फ कोर्स है, अगर आप नॉन पार्क लेते हैं तो भी आपका गोल्फ कोर्स की फेसिंग ही आती है। तो सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि जो आप अब एक फेसिंग के साथ साथ आप बालकनी से व्यूज़ देखिए कि जो बालकनी से व्यूज़ है वो ऐसा किसी भी सिंगल डेवलपर ने ऐसी बालकनीज़ का व्यूज़ किसी भी डेवलपर में आपको नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में डेवलप करने का मेन जो मोटिव है डेवलपर का कि एक प्रॉपर्टी तो डेवलप करना ही करना है, इसके अलावा एक प्रीमियम और लग्जरी फील देना है। तो उसके लिए डेवलपर ने ये प्लॉट सेलेक्ट किया है। ऑब्वियसली कॉस्टिंग पर उसके हिसाब से डेवलपर चार्ज भी करता है, बट कॉस्टिंग के साथ साथ एक जो फील होती है कि आप लग्जरी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो 2.7 एकड़ के प्लॉट में 2 टावर्स हैं, टावर बी एंड टावर है। टावर बी की जो हाइट है डैट इज़ G+30 4th फ्लोर, टावर ए की जो हाइट है G+30th फ्लोर। और सबसे प्लस पॉइंट इस डेवलपर का ये है कि टावर्स की एंट्रेंस कि जब आप टावर के अंदर एंटर करते हैं तो 35 फीट की सीलिंग हाइट का सबसे बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस है। ग्रैंड एंट्रेंस आप कह सकते हैं कि 35 फीट की सीलिंग हाइट का नोएडा के अंदर आई थिंक बाई चांस किसी डेवलपर ने ये कॉन्सेप्ट दिया हो कि आपकी एंट्रेंस इतनी ग्रैंड और ह्यूज हो। दूसरा, एक फ्लोर पे आपका 4 अपार्टमेंट हो गया, कॉर्नर की 2 यूनिट आपकी 4 BHK, बीच की जो 2 यूनिट आपके 3 BHK है। 2 ही कॉन्सेप्ट है इनका 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट का। एंड टॉप फ्लोर पे आपका डुप्लेक्सेस है। अब बालकनी से आप व्यूज़ जो मैंने बताया था वो पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसी भी प्रॉपर्टी में ऐसा व्यू आपको नहीं मिलना जो व्यू आपको यहाँ पर JP वेस्ट टाउन के अंदर कल्पतरु विस्टा की प्रॉपर्टी मिल रहा है। दूसरा मैं फ्लैट्स का जो स्पेसिफिकेशन है मैं उसकी बात कर लूँ कि फ्लैट्स के अंदर ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट से इसको डिफरेंट करती है। तो एक फुल्ली एयर कंडीशन कॉन्सेप्ट में आता है। इसके बाद जो आपका किचन है वो मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। इसके अलावा ये पूरा जो फ्लैट्स है आपका वो सेमी फर्निश कॉन्सेप्ट में आता है। बाकी एक स्पेसिफिकेशन का ब्लॉग मैं अलग से शेयर करूँगा कि वाई दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रॉपर्टी। तो इस स्पेसिफिकेशन का एक दूसरा ब्लॉग मैं पूरा का पूरा उसमें शेयर करूँगा। इसमें आपका टाइलिंग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो किचन है उसमें क्या क्या आपको लगा कर दे रहे हैं, इसके अलावा बेडरूम है ना, और वो सारी चीज़ें आपको मैं एक स्पेसिफिकेशन शेयर कर दूंगा। बट इस डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर दूंगा कि बेडरूम में क्या लगा रहे हैं, किचन में क्या दे रहे हो, सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने बता दिया इसकी बालकनीज का व्यू। दूसरा मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन ही अपनी जो करा रहे हैं वो JMC कंस्ट्रक्शन से करा रहे हैं। आपको पता है कि जो JMC कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही रेप्यूटेड और प्रीमियम प्रॉपर्टी को ही कंस्ट्रक्ट करती है। तो इनका जो टाइप है वो JMC कंस्ट्रक्शन से है। तो ऑब्वियसली JMC ने अभी तक जो साउथ इंडिया में प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो रेप्यूटेड डेवलपर्स है वो JMC से ही अपने कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो वन ऑफ दी प्रॉमिसिंग और क्वालिटी वाली आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है JMC, तो ये भी कंस्ट्रक्शन उन्हीं से करा रहे हैं। तो पोजीशन की बात कर लो तो पोजीशन है 2023-2024 के 20 का है। एज ऑफ नाउ जो कंस्ट्रक्शन की अपडेट आप देख सकते हैं, टावर बी जो है वो लगभग 13-14 फ्लोर के आसपास में आ चुका है। और जो टावर ए है वो लगभग आपका 5th और 6th फ्लोर के आसपास में कंस्ट्रक्शन आ गया है। तो ऑन टाइम डिलीवरी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिसिंग डेवलपर है तो यू हैव दिस बेटर ऑप्शन कि आप एक
नोएडा के अंदर कोई प्रॉमिसिंग डेवलपर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर लग्जरी प्रॉपर्टी एज वेल, क्योंकि इतने जो एमिनिटीज़ है जो आप स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं फ्लैट्स की, जो आप यूएसपी देख रहे हैं प्रॉपर्टी की, अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी में जाना है तो यू हैव टू पे अमाउंट एज वेल। तो उस अमाउंट को पे करने के लिए अगर आप अग्री हैं तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी द बेटर ऑप्शन लग्जरी के टर्म्स में, प्रीमियम प्रॉपर्टी के टर्म्स में। और सबसे बड़ी एक आपको प्लस पॉइंट और बता दूं कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके साइजेज़ जो 3000 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक के जो साइजेज़ हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक जेंट्री का, क्योंकि जो इस सेगमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि मेरे सेम टाइप के जेंट्री ही मेरे टाउनशिप या सोसाइटी में रहे, तो उस चीज़ को भी ये फुलफ़िल करता है, ताकि आपके अगल बगल के जितने भी लोग हैं आपके वो सेम टिकट साइज़ वाले भी हो, तो हाई सेगमेंट जो जेंट्री होती है उस जेंट्री को भी ये प्रॉपर्टी टारगेट करता है। और अगर आप उसमें रहते हैं तो ऑब्वियसली आप सेम जेंट्री की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन योर नंबर। मैंने ये छोटा डिस्क्रिप्शन ही आपके साथ शेयर किया है कल्पतरु का, बाकी एक बड़ा ब्लॉग मैं शेयर करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल विद इन अ मंथ और 2 मंथ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इंटायर 4 सेक्टर्स के डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि अभी ऑलरेडी दूसरे डेवलपर को ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जा चुकी है जो फंसी हुई थी, तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। मैं आपको जो भी अपडेट्स होगा आपको शेयर करता रहूँगा। और आपको अगर प्रॉपर्टी विजिट करनी है कल्पतरु विस्टा, यू कैन कॉल मी, मैं लाइनअप कर दूँगा विजिट्स का। आई विल शो यू दैट प्रॉपर्टी फिजिकली। तो जो यूएसपी है बाकी कुछ हम बैठ कर भी डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।